नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद की हत्या हो गई है और अब उसकी पत्नी की तलाश सरगर्मी से तेज है। इस बीच अब अतीक की हत्या के बाद और उसका भाई जो साथ में मारा गया, इसके बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ बहुत सारे लोग अब पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक अतीक जिंदा था तब तक हम डर के मारे दहशत में थे कि पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो उनकी हत्या हो सकती है। जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, जिस तरह से राजू पाल की हत्या हुई, अनेक ऐसी हत्या हुई हैं जिसमें अतीक के गुर्गों ने पहले लोगों को डराया, धमकाया, उनसे जबरदस्ती उनके प्लॉट नाम लिखवा दिए। मान लीजिए कोई 1 करोड़ का प्लॉट है, मात्र 10 लाख रुपए देकर के कहा गया कि या तो रजिस्ट्री कर लो चुपचाप वरना गोली मार दी जाएगी। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई उनको चुपचाप नाम कर दी क्योंकि जान प्यारी थी। अब वो लोग अचानक से सामने आए और वो संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि अब योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा की है कि इसके लिए हम अलग से एक व्यवस्था करेंगे कि इस तरह के जो भी केस हैं उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। क्योंकि यह पता लगाना बड़ा मुश्किल का काम है कि आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी से जबरदस्ती यदि प्लॉट नाम लिखवाया गया, अतीक के परिवार के किसी सदस्य के नाम वो रजिस्ट्री हो गई है, अब वहां कोई रह भी रहा होगा क्योंकि बाद में कॉलोनी काट दी गई। अतीक अहमद का जो खुद का गांव है कसारी मसारी, वहां की कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं और वहां ये अल्पसंख्यक समाज के लोग सामने आए हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हमें जो जमीन प्लॉटिंग करके बेची गई उसको एक बार नहीं तो दूसरी बार बेच दिया गया और हमारे घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए गए, हमसे पैसे ले लिए, उसके बाद हम वहां रहने लगे, मकान भी बन गए, उसके बाद उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। मुलायम सिंह की सरकार थी, कोई सुनने वाला नहीं था क्योंकि अतीक की पहुंच सीधी सीएम तक थी। अब यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी शासनकाल में मुख्यमंत्री तक सीधी पहुंच थी, उसके मुख्यमंत्री जी खुद कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे अतीक के, तो भाई दूसरे की हिम्मत कैसे हो जाएगी? पुलिस की तो हिम्मत हो ही नहीं सकती कि भैया ये अतीक वो है, वो माफिया है जो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठता है, मुख्यमंत्री जी इसके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं तो इसकी वैल्यू समझिए कितनी ज्यादा है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन यह संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अतीक की हत्या के बाद से, अशरफ की हत्या के बाद से, उधर असद जो बेटा एनकाउंटर में मारा गया, शाइस्ता भागी हुई घूम रही है। लोगों को लग रहा है कि अब आज नहीं तो कल वो भी जेल की सलाखों के पीछे होगी या तो एनकाउंटर में मार दी जाएगी। तो लोगों का अब हौसला बढ़ा और इसलिए पुलिस को आए दिन कंप्लेंट हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा कर दी है कि जिनकी भी जमीन इन अतीक ने जबरदस्ती लिखवाई है या कब्जाई है, उन लोगों की पहचान करके उनको जमीन वापस दिलाई जाएगी। और इस वापसी दिलाने की प्रक्रिया में क्योंकि जटिलता है, मामले बहुत बहुत पुराने भी सामने आ रहे हैं और इसमें 2-2 बार एक प्लॉट को 3-3 बार बेच दिया गया है, तो पूरी जांच प्रक्रिया करनी होगी और इसके लिए एक आयोग के गठन की प्रक्रिया की घोषणा योगी आदित्यनाथ जी ने की है कि एक हम आयोग बनाएंगे और वो आयोग सबकी कंप्लेंट लेगा और वो कंप्लेंट करने वाले बताएंगे, प्रूफ इकट्ठा करके किए जाएंगे और ये देखा जाएगा कि मान लीजिए आज के 5 साल पहले किसी ने कोई प्लॉट है, रजिस्ट्री में उसकी 5 लाख कीमत दिखाई है और एक्चुअल में उसकी 50 लाख कीमत थी या 1 करोड़ थी, तो दिखेगा साफ साफ कि भैया जबरदस्ती लिखवाई गई। तो ऐसे लोगों को किस कंडीशन में वापसी करी जाएगी, क्या वहां कोई लोग रह रहे हैं, ये सारी जांच प्रक्रिया। लेकिन इस बात से कम मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग जो अतीक और उसके फैमिली के जरिए सताए गए थे, उनमें खुशी की लहर जागी है। लोगों ने यह भी कहा है योगी आदित्यनाथ जी को प्रार्थना करके कि वो जो कसारी मसारी का मदरसे वाला कांड है जिसमें नाबालिग बच्चियों को जबरदस्ती असद और उसके 5 लोग उठा कर ले गए थे, जब बलात्कार उन बच्चियों से हुआ था जो नाबालिग बच्चियां थी, उस मामले में भी कसारी मसारी के लोग आंदोलन पे उतरे थे और उस मामले में भी सजा नहीं हुई है। हालांकि अब हत्या हो चुकी है, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि जो अतीक का भाई अशरफ है उसके साथ जो बाकी लोग थे वो अभी भी ना तो पुलिस की गिरफ्त में है, ना कहीं एनकाउंटर में मारे गए हैं। और इसलिए वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं
ये जरूरी है। तो उस मुद्दे पर भी लोग अब मुखर हुए हैं और अब कंप्लेंट कर रहे हैं। तो खबर यह आ रही है कि योगी जी उस फाइल को भी दोबारा खुलवाएंगे। आपको यह भी बता दूं कि बहुत सारे लोग, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जिसमें ममता बनर्जी, वो बार बार ये आरोप लगा रही है योगी जी तो ठोक दो पॉलिसी कर रहे हैं, ऐसा कैसे सरकार चलती है। वैसी बात कह रहे हैं कि साहब फिर तो कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। वैसी जी, ममता दीदी और मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं कि जरा वो कसारी मसारी जाएं, खुद जाएं आप तीनों लोग, जो भी अतीक को संत महात्मा बनाने पे तुले हैं, जो भी टीवी में बैठकर चिल्लाते हैं प्रवक्ता की तरह अतीक के बारे में, जो भी ये बैटिंग कर रहे हैं कि अतीक को पीर बता दें, अतीक को रॉबिन हुड बता दें, बड़ा बहुत बढ़िया नेता था साहब, वो तो साहब लोगों की मदद करता था, जो ऐसा कह रहे हैं। मेरा आग्रह, न्यूज चैनल भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप कसारी मसारी खुद जाइए, आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिलेंगे जो बताएंगे हमारा प्लॉट जबरदस्ती कब्जाया, हमारा प्लॉट जबरदस्ती कब्जाया। आपको कुछ नाम बताता हूं, और ये मैंने पहले भी बताया है कि यदि अतीक अहमद और उसके गुर्गों के नाम 30 बड़े केस दर्ज हैं, अगर 30 बड़े केस दर्ज हुए हैं कि बड़े मामले हैं, हत्या, लूट, जबरदस्ती प्लॉटिंग, कब्जा, तो उस 30 में आपको 20 केस, बड़ी बात बोल रहा हूं, 30 में से 20 केस अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध अत्याचार के मिलेंगे। कोई लोग कहते हैं साहब वो तो बड़ा मदद करता था समाज की, कुछ लोग उसके फेवर में अभी भी नारे लगा रहे हैं, कोई लोग उसको शहीद का दर्जा कह रहे हैं। कांग्रेसी एक तो तिरंगा लेकर पहुंच गए उसकी कब्र पे कि साहब वो तो जो है उसको अवार्ड दिलवाएंगे, नोबेल पुरस्कार दिलवाएंगे, ये मानसिकता है। तो वो जरा जाएं मैदान में उतरे। और मैं आपको इन बताता हूं जो ये कांग्रेसी तिरंगा लेकर के गए हैं, ये वो अतीक अहमद है जिसने सोनिया गांधी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस समय सोनिया गांधी के ही रिश्तेदार की जमीन कब्जा ली, एक प्रेमिसेस थी, उसके ऊपर अतीक के गुर्गे गए और ताला लगाकर आ गए, जाओ आज से ये प्रॉपर्टी हमारी है। मामला 2007 का है, प्रयागराज में सिविल लाइन के अंदर वीरा डी गांधी की प्रॉपर्टी थी, उनकी कई प्रॉपर्टी आज भी हैं। तो वीरा डी गांधी की एक प्रॉपर्टी पर जो सिनेमा घर के पीछे की साइड थी, यहां अतीक के गुर्गे गए, उनको लगा कि ये जमीन कब्जा लेते हैं तो आसपास का पूरा क्षेत्र उनका हो जाएगा और एक कॉलोनी काट देंगे। तो जाकर के ताला लगा दिया और कह दिया जाओ आज से प्रॉपर्टी हमारी। ये ऐसा ही करते थे, लेकिन ये सोनिया गांधी के खास रिश्तेदार है। मामला दिल्ली तक पहुंचा, सोनिया गांधी तक पहुंचा। सोनिया गांधी उस समय यूपीए की चेयरपर्सन थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यहां अखिलेश यादव की सरकार थी, और आपको बता दें ये उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार थी। और इसलिए सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया। केंद्रीय गृह मंत्री को कहा गया कि इस मामले में हस्तक्षेप करिए। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को कहा गया कि भाई सोनिया गांधी के रिश्तेदारों की जमीनें कब्जाई जा रही है, कुछ करिए। और सूत्र ये कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट की गई, भाई इसे तो छोड़ दो, सोनिया जी के खास रिश्तेदार हैं। तब वो जमीन छूटी। ये पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने ये पोल खोली है, किस तरह से काम चलता था इसका। जो लोग इसको आज कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि साहब उसकी जो है आपने पुलिस यहां योगी जी तो ठोक दो पॉलिसी कर रहे हैं और फलाना कर रहे हैं। आपको कुछ नाम बताता हूं, कुछ किस्से, जिसमें कि आपको बताऊं मदरसा कांड तो मैंने बताया, दूसरा नगर निगम के पार्षद हैं वहीं कसारी मसारी के आसपास के, अशफाक कुन्नू, उनकी हत्या की गई। किसने की? अतीक। 2001 में नेशन खान की हत्या कर दी गई, निगम पार्षद हैं। और ऐसे कई केस हैं जो चीख चीख कर कहेंगे कि भैया ये जो आप कह रहे हो ना, गुंडा हो या आतंकवादी, माफिया हो या गैंगस्टर, वो किसी का नहीं होता, उसको केवल गैंग चलाना है। और इसी से अतीक अहमद ने अरबों रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली। उसमें अगर कोई उसका साथ दे रहा था, उसको संरक्षण दे रहा था, तो वो थे राजनीतिक दल, जिसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी। और इसीलिए आप देखिए कि अतीक की हत्या हुई, गलत थी,
किसी की भी हत्या गलत है, अपराधी को भी अपराध देने की जो उसको सजा देगी वो न्यायालय देगा, मैं भी कहता हूं। लेकिन ऐसा चिल्ला रहे हैं टीवी पर बैठ बैठकर, बौखला रहे हैं, क्यों मार दिया, कैसे मार दिया, पुलिस को सस्पेंड करो, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करो, पुलिस की मौजूदगी में ऐसा कैसे हो गया। अरे पुलिस की मौजूदगी में राजू पाल की हत्या हो गई, पुलिस की मौजूदगी में उमेश पाल की हत्या हो गई, पुलिस की ही मौजूदगी में कई बड़े बड़े, जैसा मैंने बताया, सोनिया गांधी के रिश्तेदारों की जमीन कब्जा ली, आईएएस पीसीएस की जमीनें कब्जा ली, सब कुछ होते हुए। तो आप अपने मुंह से यह नहीं कह सकते कि अतीक माफिया था, कर्मों का फल उसे मिला है ना, ये नहीं कहना। आपको तो लग रहा है कि इसके जरिए वोट मिलेगी। आप सोच रहे हो, समाजवादी पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोट लेने के लिए अतीक मुद्दे को हाईलाइट करो और अतीक को एक संत घोषित कर दो तो शायद अल्पसंख्यक समाज की वोट मिल जाए। इस समाजवादियों की भूल है, क्योंकि कसारी मसारी के जितने केस खुलेंगे, प्रयागराज के जितने केस खुलेंगे, जैसा मैंने कहा 30 में से 20 केस अल्पसंख्यक समाज के खुलने वाले हैं। और जब इतना बड़ा प्रतिशत हो तो अब आप देखेंगे वो लोग सामने आएंगे प्रमुखता से। अभी केवल शाइस्ता बाहर है, अभी गुर्गे कुछ और बाहर हैं। लोग कह रहे हैं कि जरा इन सब का या तो एनकाउंटर या तो जेल में जाने का पक्का प्रबंध हो जाए, तब देखें लोग मुखरता से सामने आकर बोलने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी को तो इसी से समझ जाना चाहिए कि 2007 के बाद से अतीक अहमद को उन्हीं के लोगों ने वोट नहीं दी है। वो ना तो विधायक बन पाया ना सांसद। क्यों? क्योंकि अपने ही लोगों पर, अपने ही धर्म के लोगों पर वो अत्याचार कर रहा था, उन्हीं के प्लॉटों पे कब्जा कर रहा था, उन्हीं से वसूली कर रहा था। तो ऐसे लोगों को कौन होगा? कसारी मसारी का जीशान अहमद है, वो कहते हैं कि साहब साला था, साला लगता है अतीक का, उसके भी प्लॉट पे कब्जा कर लिया और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। अब आप समझ सकते हैं कि वो कहते हैं सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ये कहावत है हमारे यहां, लेकिन वो जोरू के भाई को भी नहीं छोड़ रहा है, उससे भी वसूली करना है। अब स्थिति समझ सकते हैं। ये जो पैरोकार बने हुए हैं, इनको झांकना चाहिए अपने अंदर कि किस तरह से नीचता पे आ गए हैं कि एक माफिया के लिए ये उसको संत और पीर बताने पे तुले हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।